Good afternoon, everyone. I am Anupam Chikara and I welcome you all to Exampur Banking Classes and Exampur। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल एग्जाम्पुर पर। हम है एग्जाम्पुर कलम से क्रांति। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि इस बैच में हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, ऑल्दो हम लोग अभी पढ़ रहे थे एडवर्ब, लेकिन हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, कल जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें भी हम लोग कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस ही डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग स्टोरी पर बेस्ड मतलब चीजों को समझने वाले हैं। ठीक है, स्टोरी बेस्ड कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में चीजों को आसानी हो जाए, ताकि आप चीजों को आसानी से याद कर सकें, आपको याद रहे। जब पेपर में आ जाए कोई भी इडियम यहाँ से जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, फिर कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहां पर आप लोग को दिमाग पे जोर लगा के ये ना सोचना पड़े कि हाय कैसे करें, क्या था, ये था कि ये था। आप लोगों के सामने जैसे ही इडियम आएगा वैसे ही आप क्या कर जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को समझ में आ जाएगी, स्टोरी को आप लोग जल्दी से रिकॉल कर ले जाएंगे और जैसे ही आपको स्टोरी याद आएगी आपको उसका मीनिंग जाहिर सी बात है याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, वीडियो को शेयर कर दें सभी बच्चे, ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और हम लोग सभी जल्दी से अपनी क्लास की शुरुआत कर ले जाएं। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर करना है, सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से जुड़ना है हमारे साथ। ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी देर नहीं करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जल्दी से चीजों को कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स को। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो पहला इडियम आप लोग की स्क्रीन पर यहाँ आप लोग को नजर आता है, ये क्या है जरा देखो ध्यान से, क्या है, हरक्यूलिन टास्क। ठीक है, बहुत बार आप लोगों ने ये इडियम देखा होगा, बहुत बार आप लोगों के पेपर में क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बहुत बार आप देखोगे तो ये इडियम जो है आप लोगों से पूछा भी जा चुका है, बहुत बार आप लोग के पेपर में आया है हरक्यूलिन टास्क, राइट। अब इसके पीछे की जो कहानी है जरा वो समझना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग देखो जरा, सबसे पहले तो मीनिंग समझने की कोशिश करो। देखो आप लोग के सामने लिखा ही है, इडियम जो है आप लोग के सामने लिखा ही है, क्या है, हाँ जी, क्या है, हरक्यूलिन टास्क मतलब क्या होता है इसका, एन एंडेवर दैट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट। सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, जो भी कोई भी ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल होता है, जिसमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, हरक्यूलिन टास्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये तो था इसका मीनिंग। अब जरा इसके पीछे की समझते हैं, क्या कहानी समझते हैं। ठीक है, देखो जरा, हाँ जी, देखिए जरा, अगर बात करने की कोशिश करें हम लोग, अगर डिस्कस करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेराक्लिस। ठीक है, इस हेराक्लिस से ही बना है ये हरक्यूलिन। ठीक, ये हेराक्लिस कौन था, क्योंकि मैं आप लोग को कल भी आप लोगों के साथ यही बात डिस्कस कर रही थी कि भाई देखिए कि ये जो जितनी भी कहानियां हैं वो सारी की सारी कहानियां जो हैं वो आपकी कहना चाहिए मुझे कि मतलब इंडियन तो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज इंडियन लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश। ठीक, तो ये सारी कहानियां जो है आपको विदेशी कहानियां इसके पीछे मिलेंगी। ठीक, अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हो तो लॉर्ड जोइस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ठीक, तो लॉर्ड जोइस और एक इंसान, ये तो भगवान है। ठीक है, लॉर्ड जोइस जो है वो क्या है, वो तो भगवान है, और उनका और एक फीमेल मतलब इंसान का एक बेबी था, एक बच्चा था जिसका नाम था क्या, हरक्यूलिस। ठीक है, अब ये बच्चा जो है भगवान के पास गया, भगवान उनके मतलब पापा भी हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि भगवान और एक इंसानी मतलब एक फीमेल का बेटा था, कौन, हरक्यूलिस। ठीक, अब हरक्यूलिस जब बड़ा हुआ तो ये गया भगवान के पास, भगवान जेउस के पास, और उनसे जाके पूछता है कि जब लोग आपको पूजते हैं, ठीक है, जब आपकी पूजा होती है तो मेरी पूजा क्यों नहीं होती। ठीक है, आपकी पूजा अगर होती है तो फिर मेरी पूजा क्यों नहीं होती, मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरी पूजा करें। ठीक, तो भगवान ने क्या कहा, यानी कि लॉर्ड जोइस ने क्या बोला उसको कि भाई देखो मैं तुम्हें 12 मुश्किल से थोड़े से कार्य, ठीक है, थोड़े से हार्ड वर्क, 12 हार्ड वर्क से मेरा क्या मतलब है, हार्ड वर्क तो नहीं कहना चाहिए, बट थोड़े से हार्ड टास्क उसको दे दिए गए। ठीक है, कि भाई एक ड्यूरेशन दिया, एक टाइम ड्यूरेशन दिया कि इतने समय में तुम्हें ये 12 कार्य पूरे करने हैं। ठीक है, जो कि उतने ड्यूरेशन के हिसाब से पूरे करना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाली बात थी। ठीक, लेकिन हरक्यूलिस ने क्या किया, उस कार्य को पूरा किया। वो 12 के 12 काम जो उसके फादर यानी कि लॉर्ड जोइस ने जो उसको 12 कार्य दिए थे, वो 12 के 12 कार्य जो हैं उस मतलब हरक्यूलिस ने क्या किया, विद इन ड्यूरेशन, विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम वो उसने पूरे कर दिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल कार्य था जो उसने कर लिया, तो हरक्यूलिस से बना है हरक्यूलिन। ठीक, हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, अ टास्क विच रिक्वायर्स ट्रिमेंडस एफर्ट्स। ठीक है,
कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एंडेव्योर जिसमें इंसान को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है, बहुत ही मेहनत का काम होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसे ही टास्क को आप क्या बोल रहे होते हैं, ऐसे ही टास्क के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या, हरक्यूलिन टास्क। बात समझ आई? ठीक है, इसके पीछे की कहानी वापस से समझते हैं। हरक्यूलिस कौन था? लॉर्ड जोइस और एक मेल, सॉरी एक फीमेल कहना चाहिए, ठीक है, भगवान और एक औरत का बच्चा था। कौन? हरक्यूलिस। ठीक, उसने भगवान से पूछा कि मेरी पूजा क्यों नहीं करते हैं, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, भगवान का बेटा हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी भी तो पूजा होनी चाहिए ना। भगवान ने कहा कि तुम ये 12 कार्य पूरे कर दो, एक ड्यूरेशन दिया गया टाइम का कि इतने समय में अगर तुमने 12 काम पूरे कर दिए तो लोग आपको भी पूजेंगे। ठीक है, वही उसने किया, मुश्किल कार्य था लेकिन उसने कर दिया। ठीक है, हरक्यूलिस से बना है क्या, हरक्यूलिन टास्क। बात समझ आई? हरक्यूलिस से क्या बना है, हरक्यूलिस से बना है हरक्यूलिन टास्क। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। ठीक, अब आगे दूसरा इडियम समझते हैं। मुझे लगता है ये पूरी कहानी जो है सभी को यहाँ से समझ आई होगी। अब अगर हरक्यूलिन आपके सामने आएगा तो हरक्यूलिन टास्क से आप हरक्यूलिस पे जाइएगा, हरक्यूलिस से लॉर्ड जोइस, वो 12 इंपॉर्टेंट कहना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, थोड़े से हार्ड टास्क कहना चाहिए। ठीक है, वो आप रिकॉल कीजिएगा, आपको चीजें एकदम से याद रह जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं और थोड़ा सा आगे। देखो, अब आपके सामने एक नया लिखा गया है, एक नया ईडियम है। ईडियम क्या है? ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ईडियम क्या है? ईडियम है आपका ट्रोजन हॉर्स। अब ये ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है सबवर्जन या फिर अंडरमाइन। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले इसको समझते हैं, थोड़ी सी कहानी इसके पीछे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हुआ कि एक सिटी है, सिटी ट्रॉय। ठीक है, सिटी का नाम क्या है? ट्रॉय, राइट। ग्रीक्स ने क्या किया कि इस सिटी के ऊपर कर दिया अटैक। ठीक, और सिटी को चारों तरफ से घेर के बैठ गए, मतलब चारों तरफ सिटी के क्या कर दिए कि अपने सिपाही जो है वो तैनात कर दिए। अब अगर आप लोगों ने महाभारत वगैरह देखा होगा, हाँ जी, या फिर महाभारत भी अगर आपने ना देखा हो तो आप मुझे ये बताओ, सभी ने बाहुबली तो देखी होगी है ना, तो बाहुबली में क्या है कि वो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, है ना, पूरा जो दरवाजे थे, मतलब बड़े बड़े शहर के, नगर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, है ना। तो वो नगर के दरवाजों वाली बात है कि ट्रॉय के जो है जो गेट्स थे चारों तरफ के वो बंद हो गए, अंदर के लोग अंदर हैं और बाहर तो ग्रीक्स जो हैं वो घेरा बना के बैठे हैं। कई महीने बीत गए इसी तरीके से, ना तो अंदर के लोग बाहर जा रहे हैं, ना बाहर के लोग अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पैक करके बैठ गए हैं। किसको? पूरे मतलब पैक हो गए हैं, मतलब जो भी लॉकडाउन हो गया है बेसिकली, इस तरीके से करके समझिएगा। लॉकडाउन से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है, लॉकडाउन का क्या मतलब होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि बहुत समय जब बीत गया तो मतलब जब ट्रॉय के लोगों ने बाहर देखा, बाहर की तरफ देखा, कोशिश की देखने की कि अभी है कि नहीं है। ठीक, तो उन्होंने देखा कि ग्रीक्स जो है वहां पर नहीं है, यानी कि ग्रीक्स जो है वो चले गए हैं। जो शहर के चारों तरफ घेरा बना के बैठे थे वो क्या गए, उन्होंने क्या कर दिया है कि शहर को जो घेर के बैठे हुए थे वो वहां से चले गए हैं। अब कोई भी सिपाही वहां पर नहीं है। ठीक, अब इस बात को देखकर ट्रॉय के लोगों ने सोचा कि भाई देखो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा होगा कि भाई इन लोगों का पेशेंस बेसिकली वो हमारा चेक कर रहे होंगे। उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत ही पेशेंस वाले लोग हैं, ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, कोई वॉयलेंस वगैरह नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। तो ये सोचकर उन्होंने ऐसा लगा कि मतलब जो ग्रीक्स हैं वो चले गए हैं। ठीक, दरवाजे खोल दिए गए, नगर के कपाट खोल दो दादा, मामा क्या था वो, ठीक, तो वही हुआ। ठीक, तो दरवाजे खोल दिए गए, बाहर जाकर जब देखा गया तो एक बहुत ही बड़ा सा व्हील पर एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का एक घोड़ा खड़ा हुआ था। ठीक है, अब जो वहां के लोग थे उन्हें लगा कि भगवान ने खुश होकर उन्हें ये गिफ्ट दिया है। ठीक, भगवान ने खुश होकर क्या किया है कि उनको एक गिफ्ट दिया है कि वो कितने पेशेंस वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहते। इस खुशी को मनाते हुए यानी कि ग्रीक्स चले गए, सबसे बड़ी बात तो ये थी, और ऊपर से भगवान ने एक गिफ्ट भी दिया था, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया। वो क्या किया, उन्होंने उस घोड़े को ले गए अपने शहर में। ठीक, बहुत बड़ा सा एक घोड़ा था, एक पूरी व्हील के ऊपर पूरा, मतलब उन्होंने उसको बैलेंस करके रखा हुआ था। ठीक, जश्न मनाए गए कि मतलब जो है बहुत ही अच्छी बात है, तो भगवान गिफ्ट दे रहे हैं, ये है वो है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई और पूरा रात को सब लोग ऐसे नाच गाना करके अपना जब सोए तो उस घोड़े के अंदर ग्रीक के बहुत सारे सोल्जर्स थे। घोड़े से सोल्जर्स निकले और क्या हुआ कि भाई देखो, अंदर के लोगों ने क्या कर दिया, पूरे शहर को तबाह कर दिया, सबको मार पीट के शहर को जीत लिया गया। बात समझ आई? इसका मतलब क्या होता है, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ठीक, कि कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो अपने ग्रुप के होते हैं, अपने लोगों में से आप उनको अपनों में काउंट करते हैं, लेकिन वही क्या कर जाते हैं, वही चीजों को मतलब
थोड़ा सा ऐसे करके चलते हैं कि डिस्ट्रक्शन की वजह बन जाते हैं, ठीक है। तो सबवर्जन कह लीजिएगा या फिर आप कह लीजिएगा अंडरमाइन। ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स इज समथिंग विच इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब कुछ भी ऐसा जो देखने में तो ऐसा लग रहा था, ठीक है भाई, देयर वाज समथिंग विच वाज लाइक कि भाई देखो हमने तो उसको गिफ्ट माना, लेकिन वो था तो कुछ आस्तीन का सांप सुना होगा ना आप सभी लोगों ने, ठीक है, काइंड ऑफ उससे रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है भाई। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो देखने में तो लगे कि बड़ा सीरीन है, ठीक है, सीरीन एक शब्द होता है, मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही सीधा साधा एकदम कहना चाहिए कि एकदम वो कहना कि गऊ आदमी है, बिल्कुल उस तरीके से करके आप समझ लीजिएगा सीरीन को, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज जो देखने में तो लगती है कि बहुत ही एकदम कहना चाहिए कि बहुत ही बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, एकदम वॉयलेंट नहीं है, बिल्कुल भी नॉन वॉयलेंस वाली फीलिंग हम इसको देख के आती है, और कहना चाहिए कि कोई वॉयलेंस वाली बात तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है, और बहुत ही एकदम पाक, और बहुत ही पाक तो खैर मैं क्या ही कहूँ, बट हाँ शांति प्रिय चीज कुछ भी ऐसा आप इसको देखिएगा जो देखने में ऐसा लगता है, या फिर हमारे कोई दोस्त जो हमें देखने में ऐसे ऐसे करके रिलेट करो, हाँ यार हमारे दोस्त जो देखने में लगता है कि भाई ये तो हमारे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन जब बात आती है चीजों को क्या करने की, जब सही में असल में आजमाया जाता है तो फिर देखा जाता है कि नहीं नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, ये तो गलत बात हो गई यार, है ये तो बहुत ही धोखेबाज आदमी निकला, तो पीठ पे क्या कर दिया, चूल्हा घोंप दिया, ऐसे वाले लोग, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आप समझिएगा, ट्रोजन हॉर्स देखने में तो लग रहा था कि वो गिफ्ट है, बट एक्चुअल में वो सबके मौत का कारण बन गया। बात समझ आई? तो उसी को आप समझ सकते हैं क्या, यही आपका क्या हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं सबवर्जन हो जाएगा, या फिर अंडरमाइन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। समझ आया होगा सभी बच्चों को? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी चलो आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। देखिए सो हम अब देखो, और एक इडियम आप लोगों के सामने लिखा है, दैट इज फ्रेज है बेसिकली, इसको ऐसे करके समझिएगा, ओडेसी, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है? अभी हम लोगों ने बात की थी वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में, है ना। जब अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही थी, आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही थी, अभी जो इडियम हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ट्रॉय शहर का जिक्र किया था, वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में बात की थी, ठीक। उसी ही वॉर ऑफ ट्रॉय को अब हम लोग यहाँ पर वापस से इस चीज को रिलेट करेंगे, क्या, वॉर ऑफ ट्रॉय को वापस से हम लोग रिलेट करेंगे। देखो हरकुलिस जो था, यानी कि बेसिकली मुझे कहना चाहिए उसकी में सेकंड, हाँ हाँ जी। समझिएगा, देखो सबसे पहले तो मीनिंग पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, एन एडवेंचरस एंड इवेंटफुल लॉन्ग जर्नी और प्रोसेस, ठीक है भाई। कोई भी ऐसा प्रोसेस या फिर कोई भी ऐसी जर्नी जो कैसी है, लॉन्ग जर्नी जिसको आप बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे आप उसको, लॉन्ग जर्नी कहेंगे। लॉन्ग जर्नी वो भी ऐसी जो बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही क्या है, इवेंटफुल है। जब हीरो ऑफ व्हाट, मतलब बेसिकली हीरो ऑफ दिस वॉर ऑफ ट्रॉय, वॉर ऑफ ट्रॉय के हीरो जब वापस लौट रहे थे, ठीक है, लड़ाई जीतने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, ठीक है, जो उसमें क्या कहना चाहिए कि हॉर्स में घुस के जो अंदर गए थे, उन्होंने मतलब सब पूरे शहर को तहस नहस कर दिया और फिर शहर को जीत लिया। फिर जब वो वापस आ रहे थे तो पहले जमाने में क्या हुआ करते थे, सी वॉच हुआ करते थे, है ना, मतलब शिप के थ्रू बेसिकली आया जाना हुआ करता था, बोट्स वगैरह फिर शिप्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, ठीक। तो उन्हें वापस आते आते, मतलब ग्रीक्स को वापस लौटते लौटते 9 साल लग गए। कितने ईयर्स लग गए? दे टुक 9 years, ठीक है, दिस इज एन, राइट, दे टुक 9 years टू रिटर्न, ठीक। वापस आने में कितने साल लगे? 9 साल लगे। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 9 years बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, बहुत सारे इवेंटफुल एक्शंस हुए, बहुत सारे एडवेंचरस चीजें हुई, बहुत सारी इवेंटफुल चीजें हुई, ठीक। तो इसीलिए हम लोग वहीं से उसको रिलेट कर लीजिएगा, और ऐसी उसको आप वहीं से समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसी आप लोग क्या कह सकते हैं, और ऐसी क्या हो जाएगा, ये आपका कोई भी एक ऐसा एक लंबा ड्यूरेशन, ठीक है, जिसमें आपने बहुत सारी एडवेंचरस, बहुत सारी इवेंटफुल चीजों को एक्सपीरियंस किया हो, बिल्कुल वही, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोल दीजिएगा ओडेसिस। बात समझ आई? सभी को क्लियर हुआ? हम लोगों ने क्या देखा, ओडेसिस से आपको रिलेट करना है क्या, वॉर ऑफ ट्रॉय। जब हीरोज जो है वापस लौट रहे थे, किसके, जब इस लड़ाई को जीत कर जब वापस लौट रहे थे, तो उनको वापस लौटने में कितने साल लग गए? 9 साल लग गए। तो ये क्या हुआ,
एक लॉन्ग जर्नी हुई या फिर एक लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ठीक है। और इन 9 साल के ड्यूरेशन में उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की, बहुत सारा सब कुछ मतलब कहना चाहिए मुझे कि फेस किया, जो कि बहुत ही एडवेंचरस था, बिल्कुल एकदम, जो शायद उस अगर वो सी वॉयज में ना होते, या फिर मुझे ऐसा कहना चाहिए, ठीक है, इस सी वॉयज में ना होते तो फिर क्या होता, शायद वो सब चीजों को ये सब ना एक्सपीरियंस कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कुछ भी ऐसा एक लॉन्ग जर्नी या फिर कोई भी एक लॉन्ग प्रोसेस जिसमें बहुत सारी इवेंटफुल चीजें होती हैं या फिर एडवेंचरस चीजें होती हैं, अद्भुत कुछ भी एकदम जो आपकी सोच के बिल्कुल परे हो, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके लिए आप लोग यूज कर रहे होते हैं क्या, ओडेसिस। समझ आई बात? आगे चलते हैं। आगे एक और इडियम आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, ठीक, देखो जरा। हाँ जी, चलो अब देखो, अब अगर बात करें हम लोग, एक और इडियम जो आप लोग की स्क्रीन पे लिखा है, देखो जरा क्या कहता है। इडियम बोलता है कॉट बिटवीन, साइला नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं सिला, ठीक है। कॉट बिटवीन सिला एंड खरबजस, ठीक है। इसके जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़े से डिफरेंट है, जो लिखा गया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वाई? बिकॉज ये देखो, ये सारे जितने भी इडियम्स वगैरह है ना, सारी के सारे ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड हैं, ठीक है। इस तरीके से करके आप समझिएगा, ये सारे के सारे इडियम्स जो है वो आपकी ग्रीक माइथोलॉजी पर बेस्ड है। तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्या लिखा है, कॉट बिटवीन, साइला नहीं है, वो उसको आप सिला बोलेंगे, द प्रोनाउंसिएशन इज सिला, ठीक है। क्या लिखा है, कॉट बिटवीन सिला एंड खरबजस, ठीक है। ये इसको आप कैरी या चैरी करके कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, खरबजस आप उसको बोलेंगे, ख की आवाज आएगी, ठीक है। खरबजस इज द वर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, अ डिफिकल्ट चॉइस वेयर ईदर डिसीजन कुड एंड इन डिजास्टर। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा जो क्या कहता है कि पीछे क्या है कि आगे कुआ पीछे खाई, ऐसे करके जो गाना है ना, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 5, पता नहीं क्या है वो, जिसका नहीं गाना है, कौन सी मूवी थी, भूल गई मैं, चेन्नई एक्सप्रेस है ना, गेट ऑन द डांस फ्लोर, ठीक है। वो जो गाना है, बच्चों ने मेरे को याद करा दिया, पता है ये सारी चीजें। तो देखो वो जो गाना है उसमें वो बात बोलते हैं ना कि मतलब आगे कुआ पीछे खाई, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है। कॉट बिटवीन सिला एंड खरबजस का मतलब क्या होता है, पहले मीनिंग समझते हैं। क्या बोलता है, अ डिफिकल्ट चॉइस वेयर ईदर डिसीजन कुड एंड इन डिजास्टर। भाई आप लोगों के सामने आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप लोगों को 2 चीजें दी गई हैं, एक ये रहा एक ये रही, ठीक है। आप लोगों को 2 चीजें दी गई हैं, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों चीजों में आपको, आप जो भी डिसीजन लेंगे, दो चॉइसेस आप लोगों को दी गई हैं, इन दोनों में से आप जिसको भी चूज करेंगे आपका होना नुकसान ही है, ठीक है। आपके फेवर में कोई चॉइस नहीं है, आप इसे चूज कर लीजिए तो भी आपका नुकसान ही होना है, आप इसे चूज कर लीजिए ये भी आपके फेवर में नहीं, ठीक। अब ये तो रहा इसका मीनिंग, ठीक। आपके पास 2 चॉइसेस है, दोनों में से एक भी काम की नहीं है। अब देखो आपके सामने जो लिखा गया है इडियम क्या कहता है, इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। देखो जब ये वापस आ रहे थे हीरो, ठीक है, हीरो ऑफ द वॉर ऑफ ट्रॉय, ठीक है। अब सारी कहानियां ऐसे रिलेट करते चलेंगे यार, ठीक है। अब अगर आपको एक इडियम भी अगर आप इनमें से भूल जाओ तो फिर मेरी गारंटी है, अगर आपको वॉर ऑफ ट्रॉय भी याद आएगा ना, तो सारे के सारे इडियम आपके दिमाग में ऐसे घूमने लग जाएंगे। बात समझ आई? सारे के सारे इडियम जो है आप लोग के दिमाग में घूमने लग जाएंगे कि क्या मतलब होता है, वॉर ऑफ ट्रॉय की बात कर रहे हैं तो सारे इडियम आप लोग को याद हो जाएंगे। ओडेसी कह लीजिए, ट्रोजन हॉर्स कह लीजिए, या फिर हरकुलिन टास्क कह लीजिए, या फिर आप कॉट बिटवीन सिला एंड खरबजस कह लीजिए। मतलब क्या होता है इसका, जरा समझो, स्टोरी सुनो। बेसिकली हमने कहा कॉट बिटवीन सिला एंड खरबजस। देखो अगर बात करें इसकी, सिला और खरबजस, ये है कौन यार, ये है डेविल्स, ठीक है। अब कहानी में राजा होगा, हीरो होगा, तो फिर विलेन भी तो होना बनता है ना। तो ये जो हैं ये थे आपके डेविल्स, ठीक है। कौन थे यार, ये डेविल्स थे। ये जो सिला थी, ठीक है, ये फीमेल डेविल है, ठीक जी, ठीक जी। तो ये क्या है, ये जो सिला थी ये एक ऐसी क्रिएचर बेसिकली थी कहना चाहिए मुझे, फीमेल थी, ठीक, जिसके 6 सर हुआ करते थे। और वो जो 6 सर थे, ठीक है, वो ह्यूमन के नहीं थे, वो भी थे किसके, डॉग के, ठीक है। 6 डॉग हेड्स थे इस सिला के, ठीक है। और बहुत सारे हाथ हुआ करते थे, बहुत सारे, ठीक है, न्यूमरस हैंड्स। और इसी के साथ साथ उसके 6 सिर थे, और 6 सर कैसे थे, डॉग के सर थे, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे रावण के 10 सर थे, वैसे ये जो सिला है इसके 6 सर थे, और 6 के 6 सर कैसे थे, डॉग के सर थे, ठीक है। और दूसरा ये जो है खरबजस, ये क्या था, ये एक बहुत ही बड़ा, क्या कहना चाहिए मेरे को, वर्लपूल था, ठीक है, राइट जी। ये क्या था, ये एक बहुत ही बड़ा क्या था, वर्लपूल था, ठीक है।
ठीक। अब वर्लपूल का आप समझते हैं ना, वो भंवर, ठीक, बहुत ही बड़ा वो भी, ठीक। तो जब ये वापस आ रहे थे, हीरोज जब वापस लौट रहे थे लड़ाई करने के बाद, तो उन्हें 2 डेविल मिले, ठीक। अब 2 डेविल मिले तो एक तो ये जो खिरब्डिस है उसने चारों तरफ से घेर लिया उनको, और दूसरा ये सिला, ठीक, ये बैठी है अपने सर लिए हुए वहां पे। तो अब क्या होता है कि भाई देखिए कि अब बहुत सारे सोल्जर्स को बेसिकली गंवाना पड़ा, मतलब दोनों से लड़ना ही था, लड़कर आगे बढ़ना भी था। तो क्या हुआ कि बहुत सारे सोल्जर्स जो है मारे गए इससे लड़ने के चक्कर में। ये तो फिर भी किसी तरीके से मैनेज कर लिया गया, लेकिन इससे लड़ने के चक्कर, देखो चॉइसेस दो, मतलब 2 डेविल्स आप लोग के, मतलब 2 ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि नुकसान तो आपका होना ही होना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही करके आप इसको यहाँ पे रिलेट कीजिएगा, ठीक है, कि भाई देखो किसी ना किसी तरीके से करके ही मैनेज टू, मतलब जो मतलब कहना चाहिए मुझे, दे मैनेज टू एस्केप समहाउ, बट बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर गंवाने पड़े। हालांकि चीजों का सोल्यूशन निकला, बट नुकसान तो हुआ ही हुआ ना, ठीक है। तो कॉट बिटवीन सिला एंड खिरब्डिस का मतलब क्या होता है कि भाई आप जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपके पास जो चॉइसेस हैं, आप दोनों में से जो भी चॉइस चूज करेंगे, जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे, होना आपका नुकसान ही है, वो आपके फेवर में नहीं रहने वाली बात, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा कि भाई देखो कॉट बिटवीन सिला एंड खिरब्डिस मतलब क्या, अ डिफिकल्ट चॉइस, ठीक है, एक ऐसी मुश्किल चॉइस आप कह लीजिएगा, वेदर वेयर ईदर डिसीजन कुड एंड इन डिजास्टर। आप दोनों में से जो भी चूज करेंगे, नुकसान तो आपका पक्का होना ही होना है। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। वापस से देखो, आप लोगों के सामने लिखा गया है एक और ईडियम, लेकिन मेरे को पहले पीना है थोड़ा सा पानी, ठीक है। चलो शेयर करते रहो वीडियो को, साथ ही साथ में लाइक भी करते रहेंगे सभी बच्चे। सभी स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहना है, सभी स्टूडेंट्स को अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करते रहना है, ठीक है जी, ठीक है कि नहीं है? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, ठीक है। इसको आप डेमोसल नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे डेमोक्लीस, ठीक है, डेमाक्लीस इसको हम बोलते हैं, ठीक। क्या लिखा है, अ स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस मतलब क्या होता है इसका, एन अनप्लीजेंट और टेरिबल थिंग दैट मे हैपन एनी टाइम, राइट। कुछ भी ऐसा जो अनप्लीजेंट है, और कुछ भी ऐसा जो आप कहिएगा कि अनप्लीजेंट है और आपके फेवर में नहीं है, और वो मतलब ये ऐसी, मतलब मान लीजिए कि ऐसी खतरे की घंटी है जो कभी बज सकती है, बस ऐसे करके समझिएगा, ठीक है। एक ऐसी खतरे की घंटी जो कभी भी बज सकती है, उसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीस, ठीक है। अब देखो इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजा के दरबार में एक कोटियर हुआ करता था, ठीक, राजा के दरबार में एक कोटियर हुआ करता था। वो कोटियर जो है वो फालतू की प्रशंसा करता था, मतलब राजा की, ठीक है, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको फ्लैटरी करनी हुआ करती थी, और कुछ नहीं, बस वो क्या रहता था कि मतलब चापलूस नहीं होते हैं वो, चापलूस लोग जो होते हैं, जो सिर्फ क्या चाहते हैं कि फेवर गेन करने के लिए सामने वाले की तारीफ करते रहते हैं, उसको उसकी बटरिंग करते रहते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही वो कोटियर भी था। तो राजा उससे बड़ा इरिटेट हुआ, ठीक। राजा ने क्या क्या किया, उसको सबक सिखाना पड़ेगा, तो बहुत इरिटेट करता है, मतलब जब देखो फालतू की बातें करता है, जब देखो तारीफ ही करता रहता है, चाहे तारीफ वो वैलिड हो कि ना हो, बट उसको करनी है, ठीक है। तो राजा जो है उससे बहुत इरिटेट हुआ। राजा ने कहा कि इसको सबक सिखाना तो बनता है। राजा ने क्या किया, राजा ने उसको डिनर पे इन्वाइट कर लिया, ठीक है। राजा ने क्या किया, राजा ने उसको डिनर पे इन्वाइट कर लिया, और इनवाइट करने के बाद एक ऐसे इस तरीके से करके बेसिकली पूरा टेबल वगैरह लगाया गया कि जहां पर वो बैठा था, जहां पर वो कोटियर बैठा था, उसके सर पे तलवार टांग दी गई, ठीक है। और तलवार को बांधा गया कि एक बाल से, ठीक है, एक हेयर से, हेयर के स्ट्रैंड से, ठीक है। आप क्या बोल रहे होते हैं, अ हेयर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अ स्ट्रैंड। आप लोग क्या बोल रहे होते हैं, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है। क्योंकि जितनी भी आपकी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन क्या काउंटेबल है, तो आप लोगों में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, मैम इंफॉर्मेशन तो क्या होती है, सूचना होती है हिंदी में कहें तो, और हिंदी में अगर समझे तो सूचना का सूचनाएं तो होता है, तो काउंटेबल है कि नहीं है। लेट मी टेल यू कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषा है। अगर बात करें इंफॉर्मेशन के बारे में, तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन
क्या है, इंफॉर्मेशन है आपका अनकाउंटेबल नाउन। और अगर कोई चीज काउंट ही नहीं की जा सकती है, सुना मेरी बात ध्यान से, अगर आप किसी चीज को काउंट ही नहीं करते हैं, अगर कोई काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है ही नहीं, तो आप मुझे एक बात बताओ कि आप उसको अ या एन कैसे कह सकते हैं। उसके साथ आप लोग आर्टिकल ए या फिर एन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? कर सकते हो क्या? आप बोलेंगे नहीं कर सकते। भाई अगर मैं मान लीजिए मैं कहूँ कि अ मिल्क, अगर मैं कहूँ अ वाटर, इज इट राइट और रॉन्ग? आप बोलेंगे बिल्कुल गलत है मैम, ठीक है। आप अ वाटर तो बोल ही नहीं सकते, आप अ मिल्क तो कह ही नहीं सकते, बिकॉज वाटर एंड मिल्क आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सेम गोस विद दिस वन। अगर अ इंफॉर्मेशन या एन इंफॉर्मेशन नहीं होता नहीं है ऑब्वियसली। क्यों नहीं होता? बिकॉज ये कैसा नाउन है? दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है भाई। कैसा नाउन है? ये है आपका अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन को क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके साथ डायरेक्टली ये आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या हम यही नहीं कह ही नहीं सकते कि एक इन्फॉर्मेशन? आप कह सकते हैं, आपको इसके साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लगाने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब से ही हो जाएगा। ऐसे ही आप अ हेयर नहीं कह सकते, आपको कहना होगा क्या? अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ठीक है। एक बाल क्या होगा? अब हिंदी में बोल सकते हैं एक बाल, अब इंग्लिश में नहीं बोल सकते अ हेयर। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हेयर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आपको इसके साथ क्या लिखना होता है? अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। आई होप इट्स क्लियर, ठीक। अब देखो क्या हुआ, वापस से आते हैं यार अपनी कहानी पे। राजा ने इनवाइट कर लिया किसको? उस कोर्टियर को। और जिस तरीके से मतलब टेबल वगैरह लगाई गई जहां पर वो कोर्टियर बैठना था, उस कोर्टियर के बिल्कुल सर के ऊपर क्या हुआ कि तलवार जो है वो लटका दी गई। और तलवार को लटकाया भी गया किससे? एक बाल से, ठीक है। अब वो बड़ा खुशी के साथ आया गया, हाँ राजा ने इनवाइट किया है बढ़िया से डिनर पे, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा खाने को। वो जैसे ही बैठता है तो वो क्या देखता है कि राजा उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई देखो, मतलब मैं बहुत ही दुखी हूँ तुम्हारी इस तरह की चापलूसी से, तुम जो फ्लैटरी करते रहते हो ना, मेरे को बहुत इरिटेट करती है। अब देखो अपने सर के ऊपर क्या है। उसने देखा कि अच्छा ठीक है, तो क्या है कि तलवार लटकी हुई है उसके सर के पीछे, सर के ऊपर, ठीक। तो अब वो क्या कर रहा था कि मतलब वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि भाई वो जो तलवार है वो एक बाल से बनी हुई है। तो ये एक ऐसा खतरा है जो हमेशा सर के ऊपर मंडराता रहता है, कब गिर जाए तलवार नहीं पता। बिल्कुल वैसे ही समझिएगा, क्या लिखा है? स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मतलब क्या होता है? एन अनप्लीजेंट और टेरिबल थिंग, ठीक है भाई। कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि यार कभी भी हो सकती है, ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है ना, तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मतलब क्या होता है? स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट और टेरिबल थिंग दैट मे हैपन एनी टाइम। भाई वो कभी भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है जैसी खतरे की घंटी है जो कभी भी बच सकती है, कभी भी दिक्कत हो सकती है, कभी भी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, चलो सो आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं जरा चीजों को। हाँ जी चलो, ओके जी फाइन। देखो आप लोगों के सामने वापस से एक और ईडियम लिखा है। ईडियम आपका क्या कहता है? जरा देखो ध्यान से, पढ़ लो जरा ध्यान से, देखो क्या कहता है आपका ईडियम, ठीक है बच्चों। क्या बोलता है? टू क्रॉस द रूबिकॉन, ठीक है। ईडियम है आपका क्या? ईडियम है आपका टू क्रॉस द रूबिकॉन। मतलब क्या होता है इसका? एन इररिवर्सिबल स्टेप, ठीक है। एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा डिसीजन जो आपने ले लिया और अब आप उससे मुकर नहीं सकते। अब जब आपने ठान ली है पेपर क्लियर करने की, तो मतलब ये क्या है? पत्थर की लकीर है यार, इससे अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ऐसा इस तरीके से करके आप समझ लीजिएगा। बात क्लियर हुई? देखो जरा क्या कहता है। टू क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब क्या होता है? टू क्रॉस द रूबिकॉन मीन्स व्हाट? रूबिकॉन क्या है? रूबिकॉन बेसिकली है एक रिवर का नाम, ठीक है। रूबिकॉन क्या है? रूबिकॉन है एक रिवर का नाम, और एक ऐसी रिवर है, ठीक है, एक ऐसी रिवर है, ये रिवर से लग भी नहीं रहा है ना, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं आप। रूबिकॉन जो है वो क्या है? एक ऐसी नदी है, मान लो, अब इतना भी सुंदर नहीं बना सकते, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपर्ट आर्टिस्ट आई वुड से। तो रूबिकॉन क्या है? एक रिवर है, ये रही आपकी रिवर रूबिकॉन। बात समझ आई? अभी हम लोग जिस वॉर के बारे में बात कर रहे थे, अभी आप लोगों को याद ही होगा, हम लोग बात कर रहे थे वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में, ठीक है बच्चों। हम क्या कह रहे थे? वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी अभी आप लोग को याद ही होगी वाली बात, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था इस बात पर। जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो ऐसा माना जाता था कि भाई देखो, राजा जो है अगर किसी भी शहर से पास हो जाए, ठीक है, तो मतलब जैसे मान लीजिए कि
ये तो बात हम लोगों ने वैसे भी देखी है, हमारे जितने भी स्टोरीज हैं पुरानी इस तरह की, हम ये बात सब जगह से देखते आए हैं, समझते आए हैं कि भाई देखो, राजा अगर जीतता था, किसी भी शहर को लड़ाई करता था, तो फिर उसके बाद उसको जीत लिया जाता था, और जीत के बाद जितना भी सामान, जितने भी प्रजा, राजा, जितना जो कुछ भी मतलब उस शहर में है, वो सारा का सारा जीतने वाले राजा का हो जाया करता था। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब एक बात और भी थी कि मान लीजिए कि एक शहर है और उस शहर से अगर कोई भी राजा पास हो गया, कोई और राजा, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक शहर है ए, ठीक है, और इस शहर से कोई राजा, कहीं और का राजा जो है पास हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस राजा ने, जो ये दूर से कहीं से आ रहा था, जो इस जगह का राजा नहीं था, इस राजा ने इस शहर को क्या कर लिया, जीत लिया, काइंड ऑफ इस तरीके से करके, मतलब एक मान्यता थी। ठीक है, मतलब राजा अगर किसी शहर से गुजर जाए तो वो शहर उसी का हो जाया करता था, मानो ऐसा कि वो उस राजा ने उस शहर को जीत लिया हो, इस तरीके करके मान्यता थी। ठीक, अब देखो, जब ये लड़ाई करके जब लोग वापस आ रहे थे, राजा जब वापस आ रहा था, ग्रीक किंग जो था, तो जब ये वापस आ रहा था तो ये इसको देखना, इसने क्या देखा, ये पहुंचा यहाँ पर रिवर रूबिकॉन पर। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद इसने देखा कि इस रूबिकॉन के इधर क्या है, ये एक शहर है, क्या, इटली। ठीक है, कौन सा शहर है, इटली शहर है। ठीक है, अब राजा को इटली बड़ा पसंद था। ठीक है, राजा उसको जीतना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी हो गई राजा की। ठीक, मानो कि इसी रिवर को क्रॉस करके जब वो अपने वापस घर आ रहा था, या फिर मान लीजिए कि कहीं और कोई और देश जीतने भी जा रहा होगा, तो उसके पास जो रास्ता था वो मात्र एक यही रास्ता था, इस रिवर को क्रॉस करके ही उसको जाना था। और रिवर को क्रॉस करते ही इधर कौन सा शहर था, इटली था यार। ठीक है, रिवर को क्रॉस करते ही कौन सा शहर था, इटली था। अब राजा की मजबूरी हो गई, राजा जो है ऐसी जगह फंस गया कि अब यहाँ से वापस आना तो राजा के लिए पॉसिबल नहीं था। तो मजबूरन राजा को क्या करना पड़ा, एक ऐसा स्टेप लेना पड़ा जो वो वापस नहीं ले सकता था, मतलब एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिससे वो मुकर नहीं सकता, मतलब चाहे भी तो मतलब वो पीछे नहीं हट सकता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब क्या, एन इरिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, इसने यहाँ पर क्या किया, ये रिवर क्रॉस की और यहाँ इटली से वो क्रॉस किया, इसका मतलब इटली उसने ना चाहते हुए भी जीत लिया। बात समझ आई कि नहीं आई। टू क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब क्या होता है, क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब होता है एन इरिवर्सिबल स्टेप। आई होप इट्स क्लियर, इज इट, समझ आया कि नहीं आया। चलो बच्चों आगे देखते हैं। देखो, ऐसे ही करके अगर पढ़ते चले जाएंगे ना हम लोग, अगर ऐसे ही करके हम लोग चीजों को पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए चीजों को लर्न करना। अदरवाइज हम लोग ऐसे ही रोते झिकते रहेंगे कि भाई कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें, क्यों ना करें। ठीक है, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आती ही रहेंगी। ठीक है, जो कि नहीं आनी चाहिए। और आप लोगों को लर्न करते रहना है साथ साथ में। मैं वापस से बोलूंगी, कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, इस तरह के इडियम्स जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इन इडियम्स को आप लोगों को इन सारे इडियम्स के ऊपर आप लोगों को फ्रेजेस बनाने, आई मीन सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे यार, है ना, थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि चीजें जरूरी हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को चीजें एक तो रिकॉल होती रहेंगी, बार बार स्टोरी आपको याद आती रहेगी, और साथ ही साथ आप लोगों को सेंटेंस फ्रेम करने का सही तरीका भी समझ में आने लग जाएगा, और ईडियम की फ्रेज की क्लैरिटी तो आपको और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक, सो हाँ जी, अब देखो, अब अगर बात करें, एक और आपके सामने लिखा गया है एक नया ईडियम, क्या बोलता है, नोम्स ऑफ ज्यूरिख। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब है नोम्स ऑफ ज्यूरिख। ये क्या है, ये है आपका कोई भी ऐसा पर्सन हैविंग सीक्रेट और सिनिस्टर इन्फ्लुएंस इन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके काफी मतलब इन्फ्लुएंस है किस मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में, ऐसे पर्सन के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, नोम्स ऑफ ज्यूरिख। ठीक, देखो अगर बात करें इसकी, तो ज्यूरिख जो है वो एक प्लेस का नाम है, और ये क्या है, ये बेसिकली मुझे ऐसा कहना चाहिए कि फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है, ये है फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, किसकी, स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल, वो क्या है, ज्यूरिख है। ठीक है, और नोम्स क्या है, नोम्स नहीं बोलेंगे इसको, नोम्स बोलेंगे। ठीक है, नोम्स का मतलब क्या है, ऐसा माना जाता है, ये भी ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है इसकी कहानी भी। ठीक है, क्या है कहानी, कहानी ये है कि नोम्स जो है वो बेसिकली ऐसे क्रिएचर है जो अंडरग्राउंड कहीं नीचे रहते हैं यार,
ठीक है। ये क्या है, ये जो मतलब कहना चाहिए कि नोम्स हैं, ये कहाँ रहते हैं कि धरती के नीचे रहते हैं और वेल्थ को काउंट करते रहते हैं। ठीक है, क्या काउंट करते रहते हैं, जो भी वेल्थ है, मतलब बेसिकली क्या है, जो भी एसेट्स हैं, रिचेज, रिचेज बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है वैसे तो। रिचेस का मतलब क्या होता है, रिचेस को आप लोग यूज कर रहे होते हैं क्या, मटीरियल मटेरियल वेल्थ के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्या, रिचेस का। बात क्लियर हुई। तो रिचेस मतलब कोई भी ऐसे क्रिएचर जो धरती के नीचे रहते हैं और वो क्या करते रहते हैं, वो वेल्थ को काउंट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा ज्यूरिक से आप रिलेट करेंगे फाइनेंशियल मैटर से, और नोम्स क्या कि भाई देखो, नोम्स का मतलब क्या कि भाई ऐसे क्रिएचर्स जो क्या करते रहते हैं, पैसा काउंट करते हैं ना, पैसे से खेलने वाली बात है यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, तो नोम्स ऑफ ज्यूरिक का मतलब क्या होता है, नोम्स ऑफ ज्यूरिक का मतलब होता है पर्सन हैविंग सीक्रेट और सिनिस्टर इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर करते हैं आप ऐसा कह लीजिएगा, सिनिस्टर इन्फ्लुएंस इन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, ठीक है, जो काला धंधा करता है ऐसा आदमी। ठीक है, जो क्या करता है चीजों को, मार्केट को, जो शेयर मार्केट को ऐसे चलाता है, ऐसे होल्ड करता है, ऐसे पर्सन को आप क्या बोल रहे होते हैं, नोम ऑफ ज्यूरिक कहेंगे। ठीक है, समझ आया होगा मेरे ख्याल से। काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं, काफी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझी हैं, जितने भी इडियम्स हम लोगों ने यहाँ पर साथ में डिस्कस किए हैं, वो सभी आपको समझ आए होंगे, सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि तूफानी ज्यादा नहीं बनना, बस जितने भी इडियम्स आप लोग यहाँ पर सिखाए गए हैं उन सभी इडियम्स पर आप लोगों को एक एक, मैं कहूंगी कि आपको कम से कम एक एक कहानी तो बनानी बनती है यार। ठीक है, एक एक कहानी नहीं, मतलब एक एक सेंटेंस तो फ्रेम करना जरूर बनता है। ठीक है, तो सेशन अपना आज का हम लोग इतना ही रखेंगे, और साथ में पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। दिस इज रूपम शिकारा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।